वालेकुम। ये भाई हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ अगर जंग लगती है तो उसमें हम जीतेंगे, क्या बनेगा हमारा पाकिस्तान का? ना भी जीते हम जो भी है, मगर रोज़ के मरने से तो बेहतर है ना एक मरतबा इंसान मर जाए। ऐसे ही। और पानी वगैरह का आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो अल फतेह चलाए थे उनके डिपुओं पे, वही डैमों पे चलाते तो पानी आम हो जाना था, क्योंकि एक टाइम आएगा ये खुद पानी के लिए जंग करेंगे। और ये जो बिजली पानी गैस है, ठीक है, इनके बिल क्या मुनासिब आ रहे हैं? नहीं, क्या होना चाहिए इसके बारे में, आप क्या राय है? बिजली का देगा तो पानी, पानी के बाद आ जाता है सुई गैस। क्या ये मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके अलावा अगर एक आदमी की 30,000 रुपये सैलरी है तो या 37,000 रुपया है, तो तो भाई उसका बिल और किराया वगैरह निकाल के उससे क्या बचता है, ज़रा कुछ भी कैलकुलेट। नहीं बचता। कहाँ कहाँ से वो खाएगा? अच्छा, आपका कहने का मकसद है एक बंदा एक रूम उसने रेंट पे लिया है, मिनिमम 10,000 रुपये रेंट पे उसने किराए पे ले लिया कमरा। हाँ, उसे मैक्सिमम जो बिजली का बिल आएगा ना, एक फ्रिज एक पंखा ये सब चला के ना 5 से 6 हज़ार रुपया आएगा, खाली बिजली का बिल। 5-6 हज़ार रुपये से बिल आ गया बिजली का, ठीक है, 16,000 रुपया हो गया। उसके बाद उसको गैस का कितना बिल आएगा? अगर गैस मुश्तरका बढ़ रही है, 75 यूनिट से अप चले गए हैं, फिर उसे गैस का भी 4 से 5 हज़ार रुपया हिस्से का आएगा। 4 से 5 हज़ार, 21,000 रुपया ये हो गया। इसके बाद पानी का बिल है जो कि 800 से 900 रुपये है। पानी का बिल 1220 रुपये हैं, जो 3 मरले का मकान है। उसके बाद उसका हिस्सा निकाल लें, वो भी अद्धा देकर 600 700 800 तकरीबन पड़ जाता है। 6-7-800 रुपया, मतलब कि 18 से 19 हज़ार रुपया सिर्फ बिलों का और बिलों का उसे निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। जिस बंदे की 37,000 रुपये सैलरी है वो कह रहे हैं हम मरे तो पड़े हैं, तो जंग लग ही जानी चाहिए, ये होनी चाहिए। होनी चाहिए। एक दफ़ा सुकून हो जाएगा हर तरफ, ठीक है। एक दफ़ा अगर ज़िंदा रहे तो चलो खुशहाली आ जाएगी, अगर मार गया तो सुकून हो जाएगा, हाँ ठीक जी। है। क्योंकि ये दौर ऐसा आ चुका है, बंदा किसी की कब्र पे जाता है, कब्र वाले को ये नहीं वो कहता कि यार क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, वो कहता है इसकी जगह मैं दफन हुआ होता, मुझे तो ना मुसीबत होती। बिल्कुल सही। कब्रस्तान की मैं बताता हूँ, मियानी साहब चलेंगे, उधर सरकारी पर्ची आप मसलन 10 11 हज़ार की लेते हैं। अब आपने आ जाना है गोरकन के पास। गोरकन ने सीधा सा कहते हैं भाई 20 20 हज़ार दोगे ता, 25 दोगे ता वो आपकी बारदानी शुरू हो जाती है। अच्छा, मतलब कब्र भी पैसों की मिल रही है, जी, मतलब। खासकर मियानी साहब। ठीक हो गया। अगर इस मुल्क में अगर मरना भी है तो 50,000 रुपया आपके पास होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, इसके बगैर आप दफन भी नहीं हो सकते। दफन भी नहीं होंगे। बहुत ही इस वक्त जो है मुल्क की हालात ख़राब हैं, लोग बहुत ही परेशान हैं। अल्लाह पाक रहम करे। तो ये जंग के बारे में मैंने भाई से सवाल पूछा था। मुसलमानों को वैसे ही जंग में फ़तह है, बस गद्दार ना हो इसके अंदर। गद्दार की सज़ा जो इस्लाम में है वो सीधा कत्ल है, कि गद्दार को मार दिया जाए। काफर का रुतबा है इस्लाम में, लेकिन गद्दार का कोई रुतबा नहीं है, मुनाफिक का कोई जंग रुतबा हम नहीं। वो जीतेंगे जे अगर हमने अपना पानी यानी कि बहाल कराया होता है। जंग तब हमने जीती होती अगर हम कश्मीर को आज़ाद कराया होता। ये जीतना नहीं है। असल में कुरान पाक में भी हुक्म है कि अगर आपके एक चप्पा ज़मीन पर भी कब्ज़ा हो जाता है तो आपके ऊपर जहाद फ़र्ज हो जाता है। हालांकि हमारी कितनी ज़मीनों पे, कोयटा पे और कश्मीर जिस तरह भाई बता रहे हैं, फ़लस्तीन, क्या क्या जुल्म नहीं हो रहा। सद्दाम हुसैन जैसे नौजवान ख़त्म नहीं हुए, ज़िंदा हैं, हाँ, लेकिन इनकी गैरत जगानी बाकी है। एक मिनट, किताबों में से जहाद का नाम काट दिया गया है आजकल। सन 95 के बाद ना किताबों में जहाद का लफ्ज़ नहीं आ रहा। जहाद का लफ्ज़ ही काट दिया गया। जी, ये आप देख सकते हैं कि सिलेबस में। किस तरह पाकिस्तान को डाउन किया जा रहा है। उसकी आवाम से उसकी असल तालीमात ही छीनी जा रही है। तो अगर असल तालीमात ही छीन ली जाएंगी तो उसके बाद क्या बनेगा बच्चे? सिर्फ बंदों को पीछे लगाया गया और चीज़ों के कि आप मर्सिडीज़ ख़रीद लें, आप लैम्बोर्गिनी ख़रीद लें। सारी ज़िंदगी बंदा बनते बनते ख़त्म हो जाता है और कुछ बना नहीं सकता। ऐसा ऐसा एक दौड़ लग गई है, उस दौड़ के पीछे हर कोई भाग रहा है, ठीक है। बेहतर है कि जो जंग कर ही ले, अच्छा है। ठीक है जी, यार जंग क्योंकि कर लें ये अच्छा है। इसी बात पर हम
बंद करते हैं।